अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नायब बिलावल भुट्टो जरदारी के इंकशाफ के बाद कि वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए उनसे हिमायत मांगी है, मुल्क भर में 27वीं आईनी तरमीम को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है कि इस तरमीम के खदोखाल क्या होंगे। कुछ का जिक्र तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कर दिया है, लेकिन कहने वाले तो कहते हैं कि पसे पर्दा और भी बहुत कुछ है। अब पसे पर्दा क्या है वो तो आने वाला वक्त ही जो है वो बताएगा, लेकिन जो कुछ मंजर आम पर आया है उस पर भी ऑपोजिशन के हलकों की जानिब से बहुत तनकीद की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि जिस तरह 27वीं तरमीम लाई जा रही है उससे मुल्क में दरार पैदा होगी। 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो हुकूमत, रियासत और अवाम का नुकसान होगा। 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीली को तो पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने भी मुस्तरद करते हुए यही कहा है कि 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात से पीछे हटना मुनासिब भी नहीं होगा और मुमकिन भी नहीं होगा। JUI भी 27वीं तरमीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती नजर आ रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी 27वीं तरमीम को आइन के साथ खिलवाड़ करार देते हुए कहा है कि ना 26वीं तरमीम की हिमायत की थी, ना 27वीं तरमीम की हिमायत करेंगे, जबकि हुकूमती हल्के बहुत बाएतमाद नजर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मौलाना फजल रहमान समेत सबको मना लेंगे। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक भी काफी पुरुमीद नजर आते हैं। कल हमारे ही प्रोग्राम में वो आए थे और बातचीत करते हुए उनका कहना था कि आइन में तरमीम पार्लियामान का इस्तेहकाक है और हुकूमत के पास अक्सरियत भी है। ताहम आइन में तरमीम से मुतालिक तमाम जमातों से मुशावरत होगी और कोशिश होगी कि इसमें अपोजिशन को भी साथ लेकर चलें। सेनेटर फैसल वाउडा ने तो दावा करते हुए कहा है कि 27वीं तरमीम आ भी रही है और पास भी हो रही है, लेकिन जैसे तवक्को की जा रही थी कि 27वीं तरमीम का मंजूर होना बस 2-4 दिन की बात है, तो ऐसा भी शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अभी वर्किंग पेपर पर काम हो रहा है, फिर ड्राफ्ट बनेगा, फिर उस पर मुशावरत होगी, फिर उस ड्राफ्ट में तरामीम होंगी, फिर पार्लियामान में भी बहस होगी। तो अभी रास्ते में काफी दरिया हैं जो शायद हुकूमत को अबूर करने हैं। कुछ इसी हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कल से अगर किसी बात पर बात हो रही है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो एक्स की पोस्ट है उस पर हो रही है। और लाइक आई आल्सो मेंशन कि बहुत कुछ उन्होंने अपनी उस पोस्ट के अंदर ऑलरेडी लिखा है, और थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। जो ओवरऑल रिएक्शंस आए हैं उन पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किए इन सभी इशूज पे बात करने के लिए सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तैमूर झगड़ा साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हुकूमत को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज हुजैफा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हुजैफा रहमान साहब, ये बाकी तो बहुत सारी बातें सर हो रही हैं, लेकिन एक बात जो अभी मैं बल्कि देख रही थी कि पीटीआई के कुछ लोगों की तरफ से भी, सेनेटर अली जफर को अगर मैं अलग से कोट कर दूं तो उन्होंने भी कहा, और बहुत से और भी लोगों की ये राय है कि ये कोई वाटर टेस्टिंग की है आप लोगों ने ये पोस्ट करके, कि देखेंगे रद्द अमल क्या आता है आवाम की तरफ से और किस कौन कौन से इश्यूज है जिनके ऊपर ज्यादा आपको जो है वो चैलेंज फेस करना पड़ता है, वरना इस तरीके से पहले आपकी इत्तेहादी जमात के जो हेड हैं उनको पोस्ट करने की इस चीज को सोशल मीडिया पर जरूरत नहीं थी। कोई ऐसी वाटर टेस्टिंग नहीं की। बिल्कुल हमने पीपल्स पार्टी से, ज़ाहिर हमारी एक अहम इत्तेहादी है, उनके बगैर आइन तरमीम मुमकिन नहीं है। 222-23 का जो फिगर है वो पीपल्स पार्टी के साथ शामिल होने से ही पूरा होता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जाहिर है अगर पीपल्स पार्टी से हमने बात की और पीपल्स पार्टी ने उसके बाद मीडिया में आकर या ट्विटर अकाउंट के जरिए चेयरमैन बिलावल साहब ने उसका जिक्र किया, तो उनका जाहिर है अपनी सोच है, उनकी अपनी फिक्र है, लेकिन इन सारे मौज़ूआत पे उनसे मदद मांगी गई है और उन्हें बताया गया है कि हम समझते हैं कि इन सारी चीज़ों में तरमीम होनी चाहिए। अब अगर उसको बिलावल साहब ने जो है ट्विटर अकाउंट के जरिए पहले उसको अनर्थ कर दिया, अनसरफेस कर दिया, तो ज़ाहिर उसमें ये बेहतर उसका जवाब दे सकते हैं। हाँ, और अगर इसका आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि ज्यादती की है, उन्होंने नहीं करना चाहिए था। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर अब दो इत्तेहादी हों और बहुत सारे हसास मामला पे आप डिबेट करते रहते हैं, अभी मुसव्वदा फाइनल नहीं हुआ, मुसव्वदा सामने नहीं आया, अगर इनिशियली उनसे एक मुतालबा कहा किया गया, सॉरी मुतालबा नहीं, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप इसमें हमारा साथ दें इस तरमीम में, और उसको उन्होंने जो है ज़ाहिर है इस तरीके से ट्वीट किया, तो मेरे ख्याल से उसको करना कबल वक्त है। अगर इसमें भी बात करते हैं झगड़ा साहब की, तो जो बात अभी हुजैफा साहब कर रहे हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं जी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो जो बात मैंने वैसे आगे चल के करनी थी वो पहले ही कर लेते हैं कि आप लोगों ने तो क्या ही हिमायत करनी थी, मौलाना भी साथ नहीं है, जमात इस्लामी भी साथ नहीं, और ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी भी साथ नहीं है, शायद इसीलिए फिर पहले ट्वीट किया उन्होंने, अनर्थ कर दिया है जो पूरा बड़ा प्लान था उसको। तो ये फिर कोई फ्यूचर तो नहीं है, फिर व्हाई द ह्यू एंड क्राई अराउंड इट? मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये 26वीं तरमीम पास हुई थी और जो उसमें पहला अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें रात के अंधेरे में एक ही रात में जो है वो सारी तरमीम पास करने की कोशिश हुई, और फिर उसके बाद जो जिस तरीके से दोबारा हुई, लोगों को किडनैप करके, ठीक है जी, लोगों से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और रिवर्सल
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करार देके, तो उसके बाद मेरे ख्याल में कोई आंधा ही होगा या कोई पागल ही होगा जो कि जो है जिसको कोई जो है वो खदशा नहीं होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, ये बात आप भी कर रहे हैं, ये भी थोड़ा मासूमियत से काम लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये बात तो बार बार होती है, बल्कि इवन मौलाना फजल रहमान ने भी किसी स्टेज पर कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड थे, जब पास हो गई मौलाना साहब ने खुद कहा है कि मेरे लोग जो है वो मेरे कंट्रोल में ना रहते, और उनको पता है, सबको पता है कि उनके बेशतर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने देखा है कि कौन कौन जो है वो JUI के रिप्रेजेंटेटिव है और कौन कौन JUI के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मिसाल के तौर पे नूर आलम खान साहब पेशावर से सीट जीते, वो 30,000 वोट के साथ 1 लगा के 1,30,000 हो गया, तो अब उनकी लॉयल्टी किसको होगी? उसको होगी उस अवाम को जिन्होंने उनको 30,000 वोट दिए, या उसको जिसने वो 1 लगा के लाख वोट दिए? आपने ये कहा कि PTI जो है वो मौलाना साहब ने कहा फेवर में, वी हैव टू टॉक ओपनली अबाउट दीज थिंग्स। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग अभी भी वही वाली हिमायत करेंगे, नहीं, जो आपने 26वीं तरमीम में की थी, 27वीं में भी करेंगे, पसे पर्दा करेंगे। नहीं, अगर कोई पसे पर्दा करेगा, उसकी जो हालत पब्लिक कर देता है, हाँ। तो वो मतलब वो उसका इनफरादी रोल हो सकता है, लेकिन ये पब्लिक नहीं मानता। लेकिन लेट्स गेट टू द पॉइंट। 27वीं तरमीम है, इतनी बड़ी तरमीम जो आइन का ढांचा चेंज कर दे, जो आपका इत्तेहादी जो है वो ट्वीट करे और हमें पता चल जाए, और उसके चंद दिन पहले तक हुकूमत कहे कि जी हम जो है वो हम तो कोई जरूरत ही नहीं है, हाँ। हम कर ही नहीं रहे, और अब जो है वो मिनिस्टर्स कहें कि जी उन्होंने पब्लिक क्यों कर दिया। भाई अगर ये तरमीम जो है इसने पब्लिक की लाइफ चेंज करनी है, तो शहबाज शरीफ को जरदारी के बजाय जाने के बजाय जो है वो तरमीम का जो कोई ड्राफ्ट है, जो मेरे ख्याल में इनमें किसी ने देखा नहीं होगा, और जब तक वो पास करने के लिए ना आए, ना इन्होंने देखना है, तो वो पब्लिक के सामने करना चाहिए था ना। फ्लोर ऑफ द हाउस पे लेकर आए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे लेकर आए। इतनी बड़ी चेंजेस जो है वो कोई साल के डिबेट के बाद तो कहीं कंसिडर होती हैं। 18वीं तरमीम में कितना टाइम लगे? दिस इज द म्यांमाराइजेशन ऑफ पाकिस्तान, ये मैं कह दूं। आप ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं वैसे ये जो आप बात करें पब्लिक के सामने लेकर आए, उसको ओपन फॉर डिबेट करें, सारा कुछ ठीक है, मैं पूछूंगी मिनिस्टर साहब से भी, लेकिन थोड़ा सा सर, तरमीम करने में कोई ऐसी भी बुरी बात नहीं है कि जितना हम शोर मचा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो NFC को रिव्यू करने की बात करिए, मेरा ख्याल है कि उसको देखा जाना चाहिए। वो एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। आपका ख्याल नहीं है? मेरा ख्याल नहीं है, लेकिन सबसे पहली चीज तो ये कि जो बार बार इशू आ रहा है, क्या एक इललेजिटिमेट हुकूमत को ये हक है कि वो आइन में तरमीम करे? उस हुकूमत की ऑपोजिशन में इस वक्त आप लोग बैठे हैं, पार्लियामेंट में आप लोग बैठे हैं, जैसा कैसा भी रोल कोई प्ले कर रहा है, वो पार्लियामेंट चल रही है और यू आर अ पार्ट ऑफ दैट पार्लियामेंट। मेरा ख्याल है नाउ इट्स ये बात वो हो गया, नहीं कहना चाहिए मजीद। इसी वजह से तो ये तरमीमें हो रही है ना। जिस दिन अदलिया आजाद हो गई तो मरियम नवाज की सीट का वो फैसला हो सकेगा कि जी इस पेज पे जबर नहीं था, इस पेज पे जेर नहीं था, हेंस द पिटिशन इज डिसमिस्ड। आप जाके ये एनालिसिस कर दें कि इस इलेक्शन की कितनी पिटिशंस डिसमिस हुई हैं, उसमें कितनी है जो कि इस टाइप के मेंटेनेबिलिटी ग्राउंड। झगड़ा साहब भी जो बात अभी करते सर, यही सवाल मैंने आपके सामने रखा था, पहले उसी से बात कर लेते कि अगर सर इस तरह की कोई चीज पाइपलाइन में थी, आप समझते थे कि आइन में कुछ मजीद तरामीम करने की जरूरत है, सर क्यों उसको डिनाई कर रहे थे? मुझे पहले ये बता दें, इसहाक डार साहब रिकॉर्ड पर है, उन्होंने कहा जी 26वीं आईनी तरमीम को तो हजम कर लें, कोई जरूरत नहीं है 27वीं आईनी तरमीम की, और बेशुमार में फहरिस्त गिनवा सकती हूं आपके सीनियर रहनुमाओं की जो डिनाई कर रहे थे। फिर वन फाइंड है, हमें बिलावल भुट्टो साहब की ट्वीट से पता लगता है कि नहीं जी कुछ हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया जी यशविन। एक तो मेरी गुजारिश ये है कि कोई भी सियासतदान ये नहीं चाहता कि उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख जो है वो डैमेज हो, क्योंकि सियासत में सबसे अहम चीज आपकी क्रेडिबिलिटी होती है। अगर इसहाक डार साहब ने या राना सनाउल्लाह साहब ने किसी ने भी कहा 26वीं आईनी तरमीम के कुछ अरसे बाद कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही, तो उस वक्त नहीं आ रही थी। अगर उसके बाद जो है 27वीं आईनी तरमीम पे काम शुरू हुआ, या जो हमारे नंबर गेम थी, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, रिजल्ट सीटें आने के बाद वो आगे जहां तक पहुंचनी थी पहुंच गई। सेनेट इलेक्शन जब KPK में हो गया, जो हमें और हमारे इत्तेहादियों को सेनेटर्स मिले, हम 2/3 मेजोरिटी सेनेट में भी लेने में कामयाब हो गए। उसके बाद उस पर काम शुरू हुआ। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप जो डिनाई कर रहे थे, और अब भी आपने जो बात की, मेरे ख्याल से मैं शायद आपको समझा नहीं सका। मैंने ये नहीं कहा कि बिलावल भुट्टो साहब को जरूरत नहीं थी ये चीजें अनसरफेस करने की। मैंने ये कहा कि अभी अगर एक चीज रफ शक्ल में है और आप बतौर इत्तेहादी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं,
मैच्योर चीज तो तब होगी जब हम उसका मसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर देंगे। नहीं मैं यही समझा, मैंने यही कहा। मैं आपने शायद मेरी बात नहीं समझी, मैं बिल्कुल भी आपकी बात को आउट ऑफ वो नहीं कॉन्टेक्स्ट नहीं लेके कोट करी। मैंने यही समझा है जो आप बात कर रहे हैं कि अभी चीज प्री मैच्योर है, उसको वक्त से पहले पब्लिक करने की जरूरत है। जो चीजें बिलावल साहब ने कही है आज के सब अखबारात की शेष सुर्खी है कि आईनी अदालत, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली, जिसके तबादले में रजामंदी खत्म, 243 NFC, तालीम, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक डेडलॉक। सर आप कितने आराम से ये सारा कुछ वैसे पढ़ गए हैं ना, ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव, और इनके कितना बड़ा इसका इफेक्ट होगा। वही मैं अर्ज कर रहा हूं, कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा अंदर से। क्या पता इनमें से बहुत सारी चीजें हज़फ हो जाएं और मेन मसवदे का हिस्सा ही ना हो। यानी उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब तक उम्मीद को जो है वो जारी रखें। देखें, अगर ये आपने अभी राना सनाउल्लाह की बात की ना कि उन्होंने कल जो है वो कहा कॉन्फिडेंट थे। गवर्नमेंट कंप्लीटली नॉन सीरियस अबाउट 27th अमेंडमेंट, यानी ऐसी कोई चीज ही नहीं है। ये रीसेंट स्टेटमेंट है। हाँ। 23 अगस्त जी ठीक है, 2 महीने नहीं हुए, कोई 1.5 हफ्ते पुराना स्टेटमेंट है, मैं इसलिए कोट करी थी जी। नॉन सीरियस से जाके शहबाज शरीफ जरदारी के कान में जो है वो खुसर पुसर कर रहा है। चलिए मैं मिनिस्टर साहब की बात मुकम्मल करते ना, क्योंकि एक बात आपने और की मैं जरूर चाहती हूँ हुज़ैफा साहब उस पर कॉमेंट करें। झगड़ा साहब ने एक बड़ी सख्त बात की, वो कह रहे हैं म्यांमाराइजेशन है पाकिस्तान की जो हो रही है इस तरमीम के बाद, अदलिया की आजादी को इससे चैलेंज किया जाएगा। और जैसे मैंने भी अभी कहा कि सर आपने बहुत कुछ जो पढ़ दिया बड़ी आसानी से पढ़ा, इतने आसान मामलात है नहीं। जी हुज़ैफा साहब। जी यशफीन साहबा, अगर आप मुझे पेशेंटली 3 से 4 मिनट देंगी तो मैं अपना पूरा केस आपको बयान कर दूंगा। बिल्कुल जिन चीजों को आपने कहा है, मेरे ख्याल से ना आप मेरी बहन है लेकिन ज़ाहिर आप कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है, ना आपने इसी गहराई में देखा, झगड़ा साहब मेरे भाई हैं, ना उन्होंने इसी गहराई में देखा। ये तरमीम जो आ रही है इनमें क्या ऐसी नई बात है, क्या नई चीज है, अब मैं आपको बता देता हूं। पहली बात आईनी अदालत की, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, आईनी अदालत पे बानी तहरीक इंसाफ के भी साइन है। आज इनका नुक्ते नजर बदल गया, ये समझते हैं कि ये आईनी अदालत हमारे खिलाफ बनने जा रही है, इसलिए उसके खिलाफ है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रही हैं आप, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कौन सी नई ऐसी बात है? पूरे मुल्क के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का निजाम 2001 में नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो जब बनाया मुशर्रफ ने, उसने खत्म किया। इस्लामाबाद में वो मौजूद है, एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर्स मौजूद है, और इस्लामाबाद का जो निजाम है इसलिए ज्यादा बेहतर है कि पुलिस के पास गिरफ्तार करने की पावर है, पुलिस के पास गोली चलाने की पावर नहीं है, वो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती है। उसमें क्या ऐसी बात है? तीसरी चीज है कि जजेस के तबादले में रजामंदी की शिक, अगर जजेस के तबादले में रजामंदी की शिक खत्म कर कर ये इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया जाए। आज आपको इस पार्लियामेंट पर एतराज है ना, पहले हमें पिछली पार्लियामेंट पे एतराज था, लेकिन पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट है, सुप्रीम है। क्या पता हमारे चेहरे अच्छे ना लगते हो, हमें पीटीआई के चेहरे अच्छे नहीं लगते थे। एक वक्त आएगा कि जब कोई और पार्लियामेंट आई तो हम अख्तियार पार्लियामेंट को देने जा रहे हैं। तीसरा है कि कमांड ऑफ कंट्रोल सर्विसेज 243 में अमेंडमेंट, 243 में अमेंडमेंट क्यों की जा रही है? क्योंकि 243 के अंदर फील्ड मार्शल की डेफिनेशन मौजूद नहीं है। फील्ड मार्शल एक सेरेमोनियल ओहदा रहा है फौज के अंदर, इस मरतबा पहली मरतबा हुआ कि फील्ड मार्शल यानी जनरल अयूब के बाद कि फील्ड मार्शल भी हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं। उस हवाले से अगर कुछ हल्कों की ख्वाहिश है कि डेफिनेशन इसकी डिफाइन कर दी जाए, इसमें क्या ऐसी बात है? एनएफसी अवार्ड के मुतालिक मैं आपको वादे कर दूं कि एनएफसी अवार्ड और 18वीं आईनी तरमीम, इस पे पीपल्स पार्टी बड़ी चैंपियन बनती है। रजा रबानी साहब, बहुत बड़ा ज़र्फ होता है कि अपनी गलती का एतराफ करना। 18वीं आईनी तरमीम ने जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अब आप वो सुन ले क्या नुकसान पहुंचाया। तालीम के हवाले से हम बात करें, तालीम में HEC की अरबों रुपए की ग्रांट आया करती थी, फॉरेन ग्रांट भी होती थी, फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट भी होती थी, जो कि HEC पूरे मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटीज को दिया करती थी, वो ग्रांट खत्म हो गई। आप अगर सेहत की बात करें, खाली टीबी कंट्रोल, एड्स कंट्रोल, पोलियो कंट्रोल, इन 3 प्रोग्राम में जो WHO और आपको यूनिसेफ ग्रांट दिया करता था, पंजाब के हेल्थ बजट से दुगना हुआ करती थी। अच्छा सर, मुझे ब्रेक भी लेनी है, मैं बैठा हूं, मुकम्मल कर लूं सिर्फ मैं, अब 1 मिनट सिर्फ 30 सेकंड बल्कि। अगर नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर की बात करें, पूरी दुनिया में, दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है, सिंगल वन कंट्री जहां ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो। रजा रबानी ने लेकिन सिर्फ आप तो ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं बात को, मैं इसलिए भी आपको इंटरप्ट करी हूं सर। उन्होंने तो 2 चीजों का जिक्र किया, आप तो सारी मिलाकर पर आ गए, यानी कंप्लीट रोल बैक ऑफ 18th अमेंडमेंट, कंप्लीट रोल बैक। ये तो जो आप बात कर रहे हैं, तो आप सारा जो डिवॉल्व किया वो आप कह रहे हैं सारा वापस आ जाएगा सेंटर के पास। जूम पे बैठा हूं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, मैं 30 सेकंड में से खत्म कर रहा हूं, फिर क्रॉस क्वेश्चन ले लेता हूं। पहली बात है कि नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर पूरी दुनिया में फेडरल सब्जेक्ट है। आपने सिर्फ वो ऑटोनॉमी के चक्रों में सिंध को दे दिया कि सिंध के अंदर हेरिटेज मां सिवाय मोहनजोदड़ो के अलावा कोई और हेरिटेज वहां पर नहीं है।
लेकिन वो आपने खत्म कर दिया। टूरिज्म, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर टूरिज्म फेडरल में नहीं है। अच्छा गुजारिश सब सुनिए मुझे, अगर हमें मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके आपको वादा करके 3 मिनट दिया, उतने ही 3 मिनट झगड़ा से आपको भी देने पड़ेंगे। वो मुसलसल लिख रहे थे जब आप बोल रहे थे। मुझे एक ब्रेक लेने दें, मुझे ब्रेक लेने से ब्रेक से वापस आके मैं आपकी जाने पे दोबारा आऊंगी। झगड़ा साहब से भी अब आपने इतना कुछ कह दिया, मेरे पास भी कहने के लिए मेरा ख्याल है बहुत कुछ है। इसके बाद ब्रेक के बाद से बात करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, और जैसे मैंने कहा कि झगड़ा साहब ने बहुत कुछ लिख लिया, कागज सारा भर गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अच्छा इन फेयरनेस अगर इस बात को डिस्कस करें, बहुत सारा कुछ जो हुज़ैफा रहमान साहब ने कहा है उस पर क्या खराबी है? वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अगर उनको रिव्यू कर लिया जाए तो उसमें क्या मसला है? मुझे समझ नहीं यार, पहले वो कह रहे थे उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब तो उन्होंने वो भी कह दिया जो भुट्टो साहब ने अपनी ट्वीट में भी नहीं डाला। हाँ जी, वो भी डाल दिया जो मैंने कहीं नहीं कहा इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं कभी बीच में नहीं बोलता, लेकिन आपने बिल्कुल, मैंने कहीं इंफॉर्मेशन की बात ही नहीं की। मैंने तो कहीं नहीं कहा। नहीं तो अभी तो वो कह रहे हैं कि ड्राफ्ट वर्किंग पेपर है, लेकिन देखिए ये लोग कांस्टेंट बार मुझ पे दोनों तरफ से बमबारी हुई तो फिर मैंने कहा मैं जवाब दे देता हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, मैंने कहा बमबारी किया? मैंने तो एक सवाल पूछा है। नहीं, सवाल करना आपका हक है, आप सवाल नहीं करेंगी तो क्या करेंगे? मैंने सवाल पूछा, वो भी बड़ा मुअद्दबाना और मासूमाना, लेकिन आप ही सवाल करना उसका राइट है। बिल्कुल नहीं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना, वो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि मुसलसल हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि वर्किंग पेपर है, अभी तो फर्स्ट ड्राफ्ट भी नहीं है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बात। यहीं पे हेल्थ, यहीं पे टूरिज्म, ये तो कल बिलावल की ट्वीट में भी नहीं आया। आर्कियोलॉजी, पता नहीं क्या क्या इन्होंने डाल दिया। और ये बात तो बिल्कुल गलत है। रोल बैक ऑफ 18th अमेंडमेंट, अगर हुज़ैफा रहमान साहब की बात को, ये तो बिल्कुल गलत है कि ये चीजें कहीं जो है वो सूबाई सतह पे नहीं होती। या कि अब मैं जो है वो एज ए कंसल्टेंट जब काम करता था पंजाब में, तो शहबाज शरीफ तो कहता था कि हमें मौका ही मिला एजुकेशन निजाम बदलने का 18वीं तरमीम के बाद। यानी कि वो काम वहां पे कोई नहीं हुआ, हेल्थ में वहां पे काम कोई नहीं हुआ। शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर हो तो 18वीं तरमीम ठीक हो, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन शायद जो बंदा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके से तारीफें जो है वो कर सके जिस तरह उन्होंने की, तो शायद बाज लोग जरा फ्लेक्सिबल ज्यादा होते हैं। ठीक है, देखिए हेल्थ एजुकेशन तो जो है वो सूबाई लेवल पे नहीं, बहुत सी जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे होते हैं, लोकल बॉडीज लेवल के ऊपर होता है, बिल्कुल वहां पे होते हैं। मतलब आप मुझे बता दें, अगर आप वफाक से जो है वो मकरान में या फाटा में जो है वो ठीक चलाते हैं, बलोचिस्तान आज भी वफाकी सूबा नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको कह रहा हूं, बलोचिस्तान की हुकूमत के हाथ में है, या मतलब ग्रेटर इस्लामाबाद के हाथ में? एक सेकंड, नहीं, अच्छा नहीं, फाटा तो है, चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गुर्बत कहां पे है? फाटा। ठीक है, फाटा को 70 साल किसने संभाला? फाटा का मतलब क्या था? फेडरल यानी इस्लामाबाद। बट दे आर नॉट दैट एनीमोर ना। नहीं, 7 साल नहीं रहे ना। हाँ। वो जो 70 साल थे, जब एक दिन मैंने वजीरिस्तान में जो है वो देखा 11 कोर के साथ थी कि वहां पे बराए नाम कितनी फैसिलिटीज हैं हेल्थ की, तो पेशावर में 50 प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में 500। वहां सिक्योरिटी सिचुएशन भी तो कंपैरेबल नहीं थी ना विद द रेस्ट ऑफ द, ये दो चीजें उनका कंपैरिजन नहीं होता। आप सूबाई हुकूमत पे लगाते हैं, जो फाटा में हाल है, 70 साल में बिजली नहीं है वहां पे, इकोनॉमी नहीं है वहां पे, सड़क नहीं है वहां पे, जो है वो तालीम नहीं है, क्यों नहीं है? गर्दी थी वहां पे, तो किसकी वजह से थी? फेडरली एडमिनिस्टर्ड। मैं यही तो कह रहा हूं ना, पेशावर में वो दहशतगर्दी क्यों नहीं है? ठीक है, वही पश्तून है। आधे घंटे तिरा वैली को तो स्विट्जरलैंड होना चाहिए था, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान को ऑस्ट्रिया होना चाहिए था। मतलब क्या आपका रिकॉर्ड है? ठीक है जी, तो ये जो बात है, और ये बात हुई एनएफसी अवार्ड की, ये इतना डेंजरस काम है जिस तरीके से आप कर रहे हैं। ये मतलब नहीं सब पाकिस्तानी है, वफाक को इशू है कि उनके पास जो है वो अखराजात नहीं है। आपके पास सारे फोरम्स हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स है, आपके पास जो है वो 2-3 अभी नेशनल फिस्कल पैक्ट की जो है वो फोरम बनाई है कि हम मिलके जो है रिव्यू के आप भी खिलाफ हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बता देता हूं एक फेडरेशन में क्या होता है। जो छोटे सूबे होते हैं, ये हुज़ैफा को कहना आसान है, जो छोटे सूबों में सेंसिटिविटी होती है, एक ऐसे फेडरेशन में जहां पे एक बड़ा सूबा जो है वो इतना बड़ा होता है कि वो डोमिनेट करता है, उसको लाइटली ना लीजिए। इसी इशू ने 71 में पाकिस्तान को तोड़ा कि
कि चूंकि सिर्फ एक सूबा एक साइड को था, उसकी एहसास महरूमियत हो गई। यही एहसास महरूमियत पहले एक्सप्लॉइट की जाती थी पश्तूनिस्तान के इशू पे, बड़े मुश्किल से वो खत्म हुआ। ठीक है जी, आज वो दोबारा से क्यों उभर रहा है? क्योंकि आप बार बार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट कर रहे हैं। एक बुगती का मर्डर हुआ, उसके बाद बलोचिस्तान में नॉर्मलसी आई है? 20 साल नहीं आई। सिंध में पीपल्स पार्टी ने पूरा प्लान बनाया कि हम ये कनालों के मामले में आपकी सपोर्ट करेंगे। क्या जब ग्राउंड पे ऑपोजिशन हुई तो क्या वो रिवर्स कर सके? अब आप सूबों से जो है वो जबरदस्ती पैसा लेना चाहते हैं। क्या ये सूबे इतने रेश हैं? ये एक पॉलिसी, अब यही मैं आपको बता दूं, ये कोई आपको वफाक में नहीं कहता। 7 अक्टूबर को हफीज पाशा का आर्टिकल आया है बिजनेस रिकॉर्डर में कि आईन के मुताबिक तो कहते हैं कि सूबे को 57% मिलता है, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि बड़ा बुरा हाल है वफाक का। जो सरप्लस आप सूबे से छुड़वाते हैं और जो पेट्रोलियम लेवी आप लेते हैं, आप वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो सूबे को आज 45% सिर्फ मिल रहा है, और पिछली एनएफसी में, 5वीं एनएफसी में 49% मिलता था। तो मसला जो है वो पैसों का नहीं है, मसला यह है कि इस निजाम का बेड़ा गर्क हो गया। 4 साल में आप इकोनॉमी संभाल नहीं सके। अब डंडे की जोर पे, और ये मैं मुनीब फारूक के वर्ड्स कोट कर रहा हूं, आपके स्पोक्स पर्सन है, डंडे की जोर पे आप नहीं, वो खुद कहते हैं, खुद कहते हैं। मैं इसलिए तो हर रोज देखता हूं क्योंकि बड़ी जबरदस्त तर्जुमानी वो करते हैं। जस्ट सेइंग व्हाट ही सेज। मैं इसमें हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ जर्नलिस्ट है, ठीक है आप डिसएग्री करें उनके ओपिनियन से, वो खुद तो नहीं कहते। अभी मैंने ब्लॉग देखा है, डंडे की जोर पे ये सब कुछ होगा। आई एम कोटिंग हिम। तो अगर होगा अच्छा, इस तरीके से, दो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बातें कि मैं बारी बारी कर लेते हैं। हुज़ैफा रहमान साहब से एनएफसी वाली जो बात है, ये जो क्योंकि आप जो इस चीज को लेकर एक सेंसिटिविटी शो कर रहे हैं, हुज़ैफा रहमान साहब, यही आपको चैलेंज जो है वो पीपल्स पार्टी से भी फेस करना पड़ेगा। एनएफसी के रिव्यू के मामले के ऊपर अगर वैसे मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं शायद आपके साथ उसको रिव्यू होना चाहिए। आई हैव माय अदर रीजंस फॉर दैट। लेकिन जो सूबे है सर, ये आपको टफ टाइम देंगे, आपके अपने इत्तेहादी आपको टफ टाइम देंगे, और आप लोगों को इस बात का इदराक होना चाहिए कि आपको पीटीआई से ना चाहते हुए भी इंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक सूबे में इनकी हुकूमत है। वो कैसे करेंगे? एक बात कहूं ताकि वो जवाब दे, वो ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं भाई जो है एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली देता हूं ना। 18वीं तरमीम में फाटा का जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंतजाम किया गया। सब पार्टीज ने कहा, सब सूबों ने कहा कि इसको ये इंतजाम करने को फंड करने के लिए हम जो है वो फंड करेंगे। वो फंडिंग तो छोड़े, आज तक वो आइन में तरमीम ही नहीं आई कि फाटा की फंडिंग जो है वो ट्रस्ट भी है जी। और जाहिर है जब फाइनेंसेस का या फंड्स का मामला आता है, सेंसिटिविटी वैसे भी होती है। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो ऑलरेडी रिएक्शंस आ रहे हैं कि रिव्यू नहीं हो सकता। कैसे करेंगे सर आप लोग? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पहले भी बहुत ज्यादा वक्त दिया और मैंने बड़ी तफसील से जो हकाइक थे गोशगुजार की। आपकी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, आ रही है जी। मैंने पहले भी ये बात की कि क्योंकि मैं बहुतात बात कर रहा था कि तरमीम अभी एक रफ किस्म की डिस्कशन है और वो रफ किस्म की डिस्कशन बाहर आई है, तो मुमकिन है जो बात मैंने की वो हुकूमत के दीगर वज़रा के नुक्ते नज़र ना हो, लेकिन चूंकि मैं खुद एक लॉयर हूँ, कानूनदान हूँ, मैंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को जो है पढ़ा है, तो इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में कहा कि मेरा इसके ऊपर सफिशिएंट इतना वर्क है कि इन चीजों में मुमकिन है मुझसे भी कोई मुशावरत ना की गई हो, लेकिन जब ये चीजें सामने आई हैं बिलावल साहब के ट्वीट के थ्रू, अगर मैं इसको रख लूं, डेविस एडवोकेट, आप लोगों की बात को बड़ा कर लूं, तो मैंने कहा बहुत कुछ है, इसका दिफा करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या हमें इसमें सपोर्ट मिल जाएगी, तो मेरा जवाब कभी भी हाँ में नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी 18वीं यानी तरमीम को अपना एक ब्रेन चाइल्ड समझती रही है, उसकी चैंपियन रही है, फ्लैगशिप उसको अपना एक ये समझती है कि हमने ये अमेंडमेंट की। इसी तरीके से एनएफसी के हवाले से भी जो छोटे सूबे हैं उनकी तरफ से रिजल्टमेंट आएगी, बलूचिस्तान और खास तौर पे केपीके की तरफ से, कि ज़ाहिर है पंजाब बड़ा हिस्सा डालता है, हिस्सा लेकर चला जाता है, लेकिन उसमें से जो है कुछ कट लगकर केपीके को चला जाता है, कुछ सिंध को चला जाता है, कुछ मुमकिन है बलूचिस्तान को चला जाता हो। तो बात यह है कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी इन दोनों पे, मेरा तो नुक्ते नजर ये है कि रिजेंटमेंट भी आएगी और उनकी तरफ से शदीद जो है रिएक्शन आएगा कि ये ना हो। लेकिन चूंकि आपने मुझसे पूछा कि बिलावल साहब के ट्वीट के बाद चीजें सामने आ गई हैं, अगर मैं दिल्ली को देख के आंखें बंद कर लूं तो वो तो बात नहीं है। कब मैं कहूँ जी लाल है तो लाल तो नहीं आप लोग मानेंगे। तो बेसिकली इन चीजों को मैंने डिफेंड करना है और मैंने उस हवाले से अपना नुक्ते नजर आपके सामने पेश किया है। लेकिन महाला इसमें जो चीजें हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। मेरे ख्याल से आईनी अदालत पार्टी को कोई एतराज नहीं है, मुझे पता है
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे कोई एतराज नहीं है, जजेस की बहाली के ट्रांसफर के हवाले से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 243 पे शायद उन्हें एतराज हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन एनएफसी और 18 अमेंडमेंट के अंदर जो जो वजारतें सूबों को दी गई उसमें पार्टी की तरफ से रिएक्शन आएगा। हम कोशिश करेंगे कि उनको यही दलाइल जो मैंने आपको दिए उन्हें देकर कायल करें। अगर वो कायल नहीं होते तो डंडे के जोर पे तो नहीं हो सकती। 60, 70, 80 वोटों का फर्क है जो पीपल्स पार्टी के पास है, फिर तरमीम नहीं होगी। इसका वादे जवाब है कि पीपल्स पार्टी का डट जाती है तो ज़ाहिर तरमीम वो शिगे मंजूर हो जाएंगी जिसपे वो साथ है। अगर पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर सब तरमीम कर लेते हैं तो उसके बाद जो रिएक्शन आएगा फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए आप बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस को डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते ना जो मुल्क के अंदर है। जमात इस्लामी का यहां तक कहना कि ये आइन के साथ खिलवाड़ होगा अगर आप ये करेंगे, निजाम नहीं चल सकेगा। पीटीआई कह रही है जी, पार्लियामेंट में जो जमातें मौजूद हैं वो अपना रोल प्ले करेंगी, हिस्सा डालेंगी। पीटीआई डालती है। आर्टिकल 239 वाज़ेह है कि आप जब चाहे आइन में हालात और वाकयात और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको मद्देनजर रखकर तरमीम कर सकते हैं। तो जमात इस्लामी जिसकी कोई एक सीट भी नहीं है उसके अब हम जो है डिक्टेशन पे तरमीम तो नहीं रोक सकते। नहीं, पॉलिटिकल फोर्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिमायत नहीं कर रही है, हम नहीं कर सकते। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हिमायत नहीं कर रही है। बेशक ऑपोजिशन में बैठे हैं सर, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, इस मुल्क की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। ये बात कोई भूले भी तो शायद आपको याद आती होगी पार्लियामेंट जाके। इनमें अगर हमारे पास नंबर पूरा होगा तो तहरीक इंसाफ के बगैर होगा तो हम तहरीक इंसाफ के बगैर तरमीम करेंगे। यानी आप जब हमारे पास नंबर इनके बगैर पूरा नहीं था, इस रात की ये बात कर रहे थे, उस रात हम इनसे भी बात कर रहे थे, फजलुर रहमान साहब से भी बात कर रहे थे, एक एक वोट वाले के पास भी जा रहे थे। अगर आज हमारे पास वोट मौजूद है तो हम इनसे मुशावरत फिर भी करेंगे। हमारा वफ्द पीटीआई के पास भी जाएगा, हमारा वफ्द जो है के पास भी जाएगा, हमारा वफ्द जो है वो अल्लाह आपका भला करे जमात इस्लामी के पास भी जाएगा। लेकिन अगर वो उस पर कायल नहीं होते, हम पार्लियामेंट में उसको लेकर आएंगे, आईनी तरीका है, उस पर एक बाकायदा डिबेट होगी और एक मुरव्वजा तरीके के तहत उसको मंजूर करेंगे। इनका जो एहतजाज होगा वो रिकॉर्ड पर होगा, फिर तारीखदान तय करेगा कि अगर हम तरमीमें गलत कर रहे हैं और अपने लिए जो बात करते हैं, हम अपने लिए कोई कुआं खोद रहे हैं या खाई वाली सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि आगे कुआं और पीछे खाई, वो भी तारीखदान तय कर लेगा। अगर इनका नुक्ता नजर गलत होगा वो भी तारीखदान तय कर लेगा। लेकिन हमने रहना तो आइन की हदूद क़यूद में है ना जी। चले, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा अच्छा मुझे जवाब पसंद आ रहा है उज़ैफर रहमान साहब का। वो कहते हैं क्या इस बात के अंदर नाराजगी की बात है? नंबर पूरे होंगे तरमीम हो जाएगी, नंबर पूरे नहीं होंगे तरमीम नहीं होगी। मैं सिंपल जो है वो इसका एक टेस्ट है। नवाज शरीफ वोट को इज्जत देना चाहते थे। हाँ। नवाज शरीफ आज आके पब्लिक में ये एक्सप्लेन कर दें कि ये 26वीं तरमीम और 7 27वीं तरमीम और 7 हाइब्रिड निज़ाम जो उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, ये सारे जो हैं ये वोट को इज्जत देने का बेहतरीन तरीका है। तो फिर कर लें 27वीं तरमीम, कर लें 27वीं तरमीम। वो कह रहे हैं कि हम इंगेज करेंगे, वो कह रहे हैं हम इंगेज करेंगे, हम पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे, हम पीटीआई के पास भी जाएंगे। जो हुज़ैफा ने सेंसिबल बातें की, एक्चुअली सेंसिबल तरीका जो है वो एंगेज करने का ये है। लेकिन वी नो कि ये ऐसे नहीं होगा। देखिए ये इतनी डेंजरस चीजें, मैं आपको ऑनेस्टली मिसाल देता हूं। मैं कुछ लोगों को भी कहता हूं हमारी मिसाल इन अ वे छोटे सूबों की और पाकिस्तान की ऐसे है जैसे यूनाइटेड किंगडम में यानी बरतानिया में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की है। स्कॉटलैंड एक छोटा सूबा मान लें, इंग्लैंड जो है वो बरतानिया का 60-70% हिस्सा है, आबादी में भी इलाके में भी। जब आप इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जाते हैं तो वो उनकी इतनी जो है वो अपनी कौम परस्ती की शनाख्त है कि आपको स्कॉटलैंड के जो है वो झंडे भी नजर आते हैं, वेलकम टू स्कॉटलैंड भी नजर आता है। आप वापस जाते हैं आपको कोई नहीं नजर आता कि वेलकम टू इंग्लैंड। जब 300 साल बाद उन्हें अपनी पार्लियामान दी गई स्कॉटलैंड की, आप आज सोच लें कि आज लंदन जो है वो स्कॉटलैंड से उस पार्लियामान से इख्तियार वापस ले ले, तो क्या वो स्कॉटलैंड जो है वो बरतानिया का हिस्सा रहना चाहेगा? आपको पता है वहां तो वो आइन के तहत वाकई करते हैं। एक रेफरेंडम वहां पे हुआ, 2-3% से वो मुल्क से बाहर नहीं निकला। ये छोटी चीजें होती हैं जो कि उनको थोड़ा सा इख्तियार दिया,
वो मेजॉरिटी जो है वो उस मुल्क के अंदर। देखिए अभी वो तो खुद भी मान के चले गए कि अभी तो उस पर काम होना है, कह रहा हूं कि जो लोग ये फैसले लेते हैं उनको ये चीजें समझ नहीं आती। आई रियली वांट टू आस्क यू अ कपल ऑफ थिंग्स। एक तो ये कि ये माइनस इमरान खान कुछ हम फिर से सुनने लगे हैं, कुछ लोग हैं जो एकदम से फिर से मंजर आम पर आ गए। इमरान इस्माइल हो गए, महमूद मौलवी हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, वो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने जाते हैं। पहले तो इस तरह की मुलाकातों की भिनक भी नहीं लगती, लेकिन इनकी तस्वीरें भी आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो है वो तरह तरह की बातें हैं उसके इर्द गिर्द। इमरान इस्माइल साहब का आके ये कहना कि तंग आ चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब भी मज़ाहिमत की सियासत से, पूरा आपका जो वो है ना नैरेटिव उसी को वो गिरा देने वाली बात है। तो ये क्या हो रहा है? आई डोंट नो, नाइदर डू आई रियली बॉदर टू फाइंड आउट। देखिए उससे मेरा ताल्लुक नहीं है, नहीं, आई डोंट बॉदर टू फाइंड आउट कि देखिए फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल ने पाकिस्तान का नेशनल क्राइसिस नहीं सॉल्व करना। इसके दो तरीके हैं, या कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट आपस में बात कर लें, क्योंकि आई थिंक अभी तो बात इतनी जो है वो खुल गई है कि इशू जो है वो यहां पे है, या कि हुकूमत लीडरशिप दिखा दे और पीटीआई और हुकूमत आपस में बात कर ले। मैं एक ज्यादा बेहतर होगा, ऑब्वियसली ये बेहतर होगा। तो बार-बार कह रही है अभी हमें ना ड्राइव करिए अभी कल भी, लेकिन उसके लिए हुकूमत को बाइख्तियार होना पड़ेगा। और जेन्युइनली मैं ये कह रैशनली इसलिए रहा हूं कि ये अल्फाज के हद तक नहीं, आप ये डिसाइड कर लें कि आपका दुश्मन और आपको थ्रेट इंडिया से, आपको थ्रेट जो है वो अफगानिस्तान में तालिबान से, आपको थ्रेट इंटरनल मिलिटेंट से, या आपको थ्रेट इमरान खान से। क्योंकि लगता जो है वो माजरत के साथ हुकूमत के एक्शन से ये कि इन तीनों से बड़ा थ्रेट आपकी एक्शंस ये बताती हैं कि वो इमरान खान है। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, और ये जो आप बात करें ठीक है, आई थिंक वो अपना थ्रेट जो है पहले उसको आइडेंटिफाई कर लें, फिर बात जो है वो आगे बढ़ेगी। मैं एक ब्रेक ले लूं ना हो तो फिर बाकी हम बात कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हाँ। और उससे रास्ता आराम से निकल जाएगा। मुझे व्यूअर्स यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आज आपने प्रोग्राम देखा और गुफ्तगू सुनी, उसके अंदर जो हुकूमत का मौक़िफ़ आज के हमारे प्रोग्राम में आया वो बड़ा ही दिलचस्प है। उनका कहना यह है कि एक वर्किंग पेपर था जिसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। कबल अज़ वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसको जाके एक्स पर पोस्ट किया, शायद नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी तो बहुत सारे मराहिल बाकी हैं। और वो तो खैर यहाँ तक भी कहकर गए वजीर है हुकूमत के कि अगर वो मराहिल तय नहीं होते और जो तमाम लोग जिनका वोट मैटर करता है वो ऑन बोर्ड नहीं होते तो तरमीम नहीं होगी। इस बात को लेकर जो एक हंगामा या शोर है वो समझ से बालातर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो हंगामा है वो इसलिए है कि अगर इन सारी चीजों के ऊपर वो सब कुछ हो जाता है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि होगा, तो फिर बहुत से लोगों को ये खदशा है कि हम इस मुल्क के आइन का शायद वाकई ही जो है वो हुलिया कुछ बिगाड़ देंगे और शायद उसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो फ्यूचर में हमें जो है वो उठाना पड़ सकता है। बाकी हमारे साथ तैमूर खान झगड़ा साहब मौजूद थे, हुज़ैफा रहमान साहब मौजूद थे, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम में उन्होंने हमें वक्त दिया न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।